हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD आल क्राफ्ट में बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारे 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। ये ड्रेस मैंने 2 कलर से बनाई है। इसमें मैंने नेट का ग्रीन कलर का कपड़ा यूज़ किया है और सेंटर में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसमें रानी कलर का सनील का कपड़ा यूज़ किया है। और इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें 2 तरह के स्टोन यूज़ किए हैं और एक डायमंड शेप का इसमें ग्लास यूज़ किया है। मैंने इसमें कैरी की शेप से डिजाइन बनाई है, जिसे मैंने वाइट और रेड कलर के स्टोन से डेकोरेट किया है। और कैरी की शेप की जब कोना होता है वहां पे मैंने इसे डायमंड शेप के ग्लास से डेकोरेट किया है। इसी तरह मैंने अपनी ओपन चोली बनाई है, इसे भी मैंने अपने स्टोन से डेकोरेट किया है। अपनी इस चोली को हम इस तरह से फोल्ड करके पीछे अपनी इस डोरी से बांध के हम अपने कान्हा जी को पहना लेंगे। फिर अपने इस घेरे को पहना लेंगे, जिसमें भी मैंने अपने नेफा लगाया। इस तरह से मैंने ये घेरा बनाया है। चलो अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम ये ड्रेस बनाते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने टेट्रोन का ये राउंड पीस काट लिया है। ये राउंड पीस मैंने 7 इंच का काटा है। इसी तरह मैं एक राउंड पीस और काटती हूँ। इस पीस को मैंने सेंटर में 1 इंच के राउंड में काट लिया है। ये 1 इंच 1.25 इंच का ये पूरा राउंड हो जाता है, तो ये मैंने राउंड में काट लिया है और यहाँ से बीच में से कट कर लिया है। इस तरह से मैंने ये पीस काटा। इसी तरह से मैं एक पीस और काटती हूँ। ये पीस मैं पेस्टिंग वाली टेट्रोन का लेती हूँ। ये सिंपल टेट्रोन है, ये पेस्टिंग वाली टेट्रोन है। ये मैंने 6 इंच की काटी है, इससे 1 इंच कम काटी है। अगर हमको बड़ा घेरा बनाना हो, ये 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है, अगर हमें बड़ी बनानी हो तो उसे भी हम 1 या 1.25 इंच छोटा घेरा काटेंगे, दूसरा वाला। इस तरह से मैंने एक सिंपल और एक पेस्टिंग वाली टेट्रोन काटी है। अब इस वाले सिंपल कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के लिए मैं कोई भी कपड़ा ले लेंगे जिस कलर की हम अपनी डिजाइन बनाएंगे। तो मैंने इसमें एक ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है और ये ग्रीन कलर की नेट ली है, जो इसके ऊपर मैं चारों तरफ राउंड में सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दूंगी। और इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर की नेट से ही डिजाइन बनाऊंगी। तो जिस कलर की हमें डिजाइन बनानी रहती है उसी कलर का हम कपड़ा ले लेते हैं, क्योंकि नेट हमारी पतली होती है तो डायरेक्ट नेट लगाने से इसमें से दिखाई देती है। इसलिए मैंने इसमें ये सिंपल कपड़ा भी इसके नीचे लगा दिया। और इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैंने नेट की पट्टियां काटी है। ये नेट की पट्टियां मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की काटी है। लंबाई आप अपनी नेट के हिसाब से काट लें। ये लगभग 55 इंच लंबी है। इस तरह की मैंने ये 2 पट्टियां काटी हैं। इन पट्टियों की हम के अंदर डबल करके इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से मैंने ये नेट काटी है। ये तो हमारे इस वाले घेरे की डिजाइन हो गई। अभी दूसरा वाला घेरा है, इस घेरे के ऊपर हम अपना ये रानी कलर का कपड़ा लेंगे, जिसे हम कैरी की शेप में काट के इस कपड़े को इस पर पेस्ट करके अपने पहले वाले घेरे के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हम ये ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला वाला घेरा लेते हैं और इस घेरे के ऊपर मैं अपने पहले इस कपड़े को, फिर अपने इस नेट के कपड़े को, इसको लगा के इसके ऊपर इस तरह राउंड में सिलाई लगा लूंगी। इसके पीछे भी मैं इसी तरह का कपड़ा लगा के पेस्ट कर लूंगी। तो मैं तीनों कपड़े और अपनी एक टेट्रोन के पीस को चारों तरफ इसके सिलाई लगा के ले आती हूँ। तो आपको इस सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने बेस के ऊपर नेट और अपना सिंपल कपड़ा लगा के इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। इससे मैंने अपने घेरे का बेस तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर डिजाइन लगाने के लिए हम अपनी नेट की पट्टी लेते हैं, जो पट्टी मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई की काटी थी। अब इस पट्टी को हम इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद इस पट्टी के ऊपर हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से प्लेटें डालते हुए हम इसके नीचे की तरफ यहाँ पे सिलाई मशीन से सिलाई लगाते रहेंगे। ये प्लेटें डालना मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो मैं इस तरह ये चाहे तो आप इसे हाथ से भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट मशीन से। इस तरह से प्लेटें डाल के मैं अपनी दोनों पट्टियों में प्लेटें डाल के ले आती हूँ। फिर मैं आपको ये प्लेटें दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने नेट के अंदर इस तरह से प्लेटें डाल के नीचे की तरफ सिलाई लगा ली। अब इस नेट को मैं अपने घेरे के ऊपर इस तरह से एक राउंड लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसके नीचे इसी तरह से अपना ये
दूसरा राउंड लगाऊंगी। दूसरा राउंड लगाते समय बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से मैं इसमें ये 2 राउंड लगा के सिलाई करके ले आती हूँ। पहले राउंड लगाऊंगी, फिर उसकी कटिंग कर दूंगी, फिर अपना दूसरा राउंड लगाऊंगी। तो 2 राउंड लगा के मैं ले आती हूँ। ये लगाना मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो मैं ये दोनों रोल लगा के ले आती हूँ। मैंने अपने दोनों रोल लगा के अपने घेरे को कंप्लीट कर लिए। इस तरह हमारा एक घेरे का ये दोनों रोल लगा के कंप्लीट हो गई। अब हम अपना दूसरा पीस टेट्रोन का लेते हैं, जो हमारी पेस्टिंग वाली टेट्रोन है। इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, तो हमारे 8 पीस हो जाते हैं। अब इन 8 पीस के ऊपर की तरफ से हम इसमें एक कैरी की शेप बनाएंगे। तो कैरी की शेप मैंने बना रखी है। इस तरह से आप इसमें ये वाला और आगे वाला, ये दोनों हिस्से तो हमारे जॉइंट रहेंगे, सिर्फ इतना इतना हिस्सा हमारा कटेगा। तो ये इस तरह से हम एक कैरी की शेप बना लेते हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग होने के बाद हमारे इस तरह से ये शेप बन जाती। अब इस शेप को हम अपने जो हमने रानी कलर का सनील का कपड़ा लिया था, उस कपड़े के ऊपर इसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे प्रेस से पेस्ट कर लेती हूँ और इसकी कटिंग करके ले आती हूँ। इस तरह हमने अपना ये पीस काट लिया। अब इस पीस को हम इसके ऊपर इस तरह से, चाहे तो हम इसे हॉट ग्लू से पेस्ट कर देंगे या इसे सिलाई मशीन से कर देंगे। तो मैं आपको इसे सिलाई मशीन से करके दिखाऊंगी। उससे पहले इसको हम एक पट्टी ओढ़ लेंगे नेट की। ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी है जो मेरे बच गई थी, वो पट्टी ले ली है मैंने। उस पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे गोलाई में। फिर नीचे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके अंदर हम प्लेटें डाल देंगे। तो पहले मैं आपको ये ऊपर ये इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से अपनी नेट को हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के लाएंगे। तो मैं आपको ये इस तरह से सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करके इसमें राउंड में ले आती हूँ। इस तरह मैंने ये फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली। ये सिलाई मैंने इसलिए लगाई है जिससे हम जब अपना ये पीस इस पर सिलाई करेंगे, इस तरह से इस पर चिपकाएंगे, तो कहीं से हमारा नेट का कोना ना निकले, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगा। इसलिए मैंने ये नेट एक पीस और लगाया। अब इसके नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगी। नीचे की तरफ जो हमारा ये राउंड वाला हिस्सा, इस हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते समय हम इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटी छोटी प्लेटें इस तरह से डालते जाएंगे, जो हमारा पूरा राउंड में आ जाएगा। और इस तरह से इसके चारों तरफ हम राउंड में सिलाई लगा लें। तो मैं आपको ये राउंड में सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये बीच में भी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है और बीच में छोटी छोटी प्लेट डाल दी। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इस तरह हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम एक नेट की पट्टी ओढ़ लेंगे। इस पट्टी से इसके अंदर हम नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए सबसे पहले हम पीछे से एक सिलाई करते हैं। इस तरह से एक राउंड में अपनी पट्टी को इस तरह घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं और फिर एक सिलाई करने के बाद अपने कपड़े को ऊपर लेके आते हैं और उसमें डोरी डालते हुए ऊपर से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा देते हैं। तो पहले मैं ये नीचे की आपको राउंड की सिलाई दिखाती हूँ। इस तरह से करके यहाँ से इस तरह से राउंड में लगाते हुए सिलाई लगा के ले आती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पीछे एक राउंड में अपनी पट्टी को सिलाई कर ली है। अब ये पट्टी इस तरह से हमारे ऊपर आ जाएगी। अब ऊपर आने के बाद इस पट्टी में हम इस तरह से
इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते जाएंगे। और साथ में इसमें मैंने नेट की एक पट्टी सील ली है, वो पट्टी इसके अंदर मैं इस तरह से डालती जाऊंगी। तो मैं आपको एक बार पिन अप करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह यहाँ पे अपने सिलाई लगाएंगे इसे। मैंने अपने पहले वीडियो में भी इसे बनाना बताया नेफा पूरा, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा कच्चा करके बता देती हूँ। बस इसमें सिलाई लगाते समय में इस बात का ध्यान रखना रहता है कि हमारे नीचे की डोरी सिलाई में ना दब जाए। जो एक्स्ट्रा नेट की पट्टी बचती है उसे हम कट कर लें। इस तरह हमारा ये नेफा लग जाता है और हमारी ये पट्टी भी लग जाती है। और जो ये नेट का एक्स्ट्रा पीस है इसे हम यहाँ पे कट करके अंदर के थोड़ा सा नेट को इस तरह फोल्ड कर देते हैं। इसके राउंड में मैं इसे सिलाई लगा के ले आती हूँ। तो ये जहाँ जहाँ पिनअप किया वहाँ सिलाई लगा के मैं इसे कंप्लीट करके, इस तरह हमारा ये नेफा लग के कंप्लीट हो गया है। इस तरह मैंने डोरी बांध के इसे नीचे की तरफ कर दिया है। इस तरह हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया। अब जो हमने अपने ऊपर की डिजाइन बनाई थी, इस डिजाइन को चाहे तो अपने कैरी के आगे वाले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से से, किधर से भी इसे एक की जगह से हम कट कर देंगे। तो मैं इसे पीछे वाले हिस्से से यहाँ से इसे कट कर देती हूँ। तो हमारे हिस्सा ये खुल गया। जो हमारा नेट वाला हिस्सा है, जो खुला हुआ हिस्सा है, उस हिस्से के ऊपर इसे इस तरह से लगाएंगे कि आधा हिस्सा तो हमारा फ्रिल्स के ऊपर है, आधा हमारा नीचे है। वैसे यहीं की यहीं मैं इसे पिन अप कर देती हूँ। इस तरह हमारे पूरा राउंड में बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। जहां से हमने शुरू किया था वहीं से इसे दोनों मुंह के ऊपर इसे चाहे तो इसे आप चिपका लो या फिर इसे सिलाई मशीन से इसके दोनों तरफ सिलाई कर लो। तो इस तरह यहाँ पे से बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इसमें सिलाई कर लेते हैं। तो मैं ये इस तरह से किनारे किनारे पे पहले बाहर की तरफ सिलाई करूंगी, फिर इसके अंदर की तरफ सिलाई करूंगी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई करके इसे कंप्लीट करके मैं ले आती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। इस तरह मैंने इसकी ये सिलाई कर ली। अब इसके ऊपर हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो जो हमारी कैरी की शेप है वो शेप इस पर हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह के स्टोन लिए जिन्हें मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर चिपकाऊंगी। तो मैं कैरी की शेप आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ये कैरी की शेप बन गई। अब इसी तरह से हम इसमें दूसरी कैरी की शेप बनाएंगे जब हम, तो ये दो बीच के स्टोन है उन्हें दोनों के बीच में रख लेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। तो ये दो स्टोन इस कैरी में भी ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आगे वाले हिस्से में भी ऐड हो जाएंगे। इस तरह मैं अपनी ये सभी कैरियों पे ये स्टोन लगा के ले आती हूँ। इस तरह मैंने सभी जगह स्टोन लगा ली। मैंने फ्रिल्स के ऊपर भी एक एक स्टोन लगा लिए और इसके अपनी कैरियों में चारों तरफ लगा लिए। सेंटर में अपनी कैरियों के सेंटर में मैंने इस तरह के रेड स्टोन लगाए हैं। जो मैं एक कैरी मैंने नहीं लगाए, उसमें आपको लगा के बताती हूँ। और जो हमारे
कैरी का आगे का जो कोने वाला मुंह होता है वहां पे मैंने इस तरह के डायमंड शेप के ये शीशे लगाए हैं। तो मैं एक आपको लगा के दिखाती हूँ ये आपको। तो जो इसका हमारा एक कोना है, इन दोनों कोनों के बीच में यहाँ पे तो हम अपना शीशा लगाते हैं। इस तरह से इसका कोना एक अंदर की तरफ रहता है और बाकी का हम बाहर की तरफ, इस तरह से हमारा ये कोना लगा देते हैं। अब इसके बीच में हम अपने ये रेड कलर के स्टोन लगाएंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह हम ये लगाते हैं। इस तरह हमारा भी घेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ सेंटर में भी ये अपने स्टोन लगाए। इस तरह मैंने घेरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी एक ये जो हमने एक कपड़ा लगाया था अपने बुकरम पे, वो कपड़े की पट्टी लेती हूँ और एक अपनी ये नेट की पट्टी लेती हूँ। इस तरह से इसे नेट की पट्टी के अंदर अपने इस कपड़े को रखती हूँ मैं। ये मैंने लगभग 2 इंच चौड़ाई के लिए, लंबाई मैंने इसके लगभग 9 इंच के करीब ली है इसे। तो इस लंबाई फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आधे में इस तरह, दोनों का जोड़ आधे में सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इस तरह इसके ऊपर एक सिलाई लगा के ले आती हूँ। इस तरह मैंने इसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली। जहाँ पे हमारा जोड़ आया है उस जोड़ के ऊपर इस तरह से मैंने अपने ड्रेस की तरह रानी कलर की एक ये पट्टी ली है। इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ एक सिलाई लगा के बीच में इस तरह से एक ये चौड़ी पट्टी लगा लूँगी। जो दोनों तरफ तो हमारी ग्रीन कलर की नेट रहेगी और बीच में हमारा ये रानी कलर का ये कपड़ा आ जाएगा। तो इसके मैं दोनों तरफ ये इस तरह से इसे मुड़ाई करते हुए, इस तरह से मुड़ाई करते हुए इसके दोनों तरफ सिलाई करके ले आती हूँ। इस तरह हमारी ये चोली की पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह मैंने अपनी इस पट्टी पे ये अपनी रानी कलर की पट्टी लगा ली है। अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे। 2 पीस करने के बाद इसके यहाँ पे हम 1 इंच के ऊपर इसमें सिलाई लगा देंगे और फिर इसमें अपने एक नेट की पट्टी लूँगी मैं। इसे साइडों से तो मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और इसके बीच में मैं अपनी से चोली को लगा दूंगी। जिस तरह से मैं हर बार अपनी चोली बनाती हूँ इस तरह से बीच में लगाऊंगी दोनों पट्टियों को और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करके ले आऊँगी। तो मैं अपनी ये चोली कंप्लीट करके ले आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने नीचे ये नेट की पट्टी लगा के अपनी चोली को यहाँ से अटैच कर लिया और जहाँ हमने रानी कलर की अपनी पट्टी लगाई तो उस पट्टी पे अपनी ड्रेस की तरह ही मैंने इसमें स्टोन की एक रो लगा ली। ये मैंने आधी दूरी तक लगाई है जो अपने आगे आगे की तरफ रहेगी। वैसे इस तरह से हम फोल्ड करके अपने कान्हा जी को हम पहना लेंगे। इस तरह से हमारी ये चोली बन के तैयार हो गई। इस तरह हमारी पूरी ड्रेस बन गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।